गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्रम में इंटरमीडिएट सिलेबस के अकॉर्डिंग सेंटेंस आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसा कि पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं असर्टिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इनकी इनडायरेक्ट बनाना हम पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज हम बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। तो सबसे पहले ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं? तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई इच्छा, कोई प्रार्थना, कोई कर्स, कोई ब्लेस, ये सब चीज़ों का बोध होता है तो हम कहते हैं कि दिए गए सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड हैं या दिए गए सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं। तो इन सेंटेंसेस को हम इच्छा सूचक शब्द भी बोलते हैं। हिंदी में ऑप्टेटिव को इच्छा सूचक शब्द या इच्छा सूचक वाक्य बोला जाता है। तो इनके कुछ रूल्स पहले देख लेते हैं कि ऐसे वाक्यों में कैसे सेंटेंसेस को ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें प्रायः इच्छा, विश, आशीर्वाद, ब्लेस कह लो और प्रार्थना, प्रे आदि का बोध हो या आदि का एहसास कराएं जो सेंटेंस, उन सेंटेंसेस को हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो पहचान इनकी है कि ऐसे वाक्यों में इच्छा, आशीर्वाद, प्रार्थना आदि का बोध होता है। तो अगर इन चीज़ों का बोध हो रहा तो हम देख के पता कर सकते हैं कि दिए गए सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं। अब दूसरी चीज़ देखते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं। तो पहले हम ऐसे सेंटेंसेस की बात करते हैं जो में से शुरू होते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में से शुरू होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच इनकी जो है वो में से शुरू होती है और लास्ट में एक सिंबल यूज होता है, इंटरजेक्शन का कह लो या सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन, वो सिंबल लास्ट में यूज होता है। तो ये भी एक निशानी है किसकी? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। तो जब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो जो कामा, इन्वर्टेड कामा होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं और उसकी प्लेस पे हम कंजक्शन दैट यूज करते हैं। अब रिपोर्टेड स्पीच में भाव के अनुसार, जैसा रिपोर्टेड स्पीच में भाव होगा उस भाव के अनुसार हम सेड टू को विश्ड में परिवर्तित कर लेते हैं, प्रेस्ड में परिवर्तित कर लेते हैं, ब्लेस में परिवर्तित कर लेते हैं। तो ये डिपेंड करेगा हमारे रिपोर्टेड स्पीच के भाव पे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं तो उन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम ठीक ढंग से समझ पाएंगे कि कैसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के वाक्यों को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, सेंटेंस दिया है तो जो पहचान बताई गई कि सेंटेंस में से शुरू होगा और लास्ट में सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज होगा और ऐसी कंडीशन में सेड टू को हमें बदलना होता है। तो सेड या सेड टू जो भी आया हो उसको हम बदलेंगे, वो डिपेंड करेगा हमारी रिपोर्टेड स्पीच के भाव पे। जैसे यहां कहा गया मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी समय तक जियो या काफी दिनों तक तुम जीवित रहो। मे यू लिव लॉन्ग, बहुत समय तक जीवित रहो। तो यहां आप अगर चाहो तो विश्ड में भी परिवर्तित कर सकते हो इसको, और चाहे इसको आप प्रेड में भी परिवर्तित कर सकते हो। तो अगर प्रेड में परिवर्तित करोगे तो यही सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है कि ही प्रेड फॉर मी, ही प्रेड फॉर मी दैट। अब दैट के बाद का जो सेंटेंस है वो असर्टिव के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। ये जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच वाला वो हमेशा ऑप्टेटिव सेंटेंस की जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसको असर्टिव में चेंज करते हैं। असर्टिव में चेंज करने का मतलब हुआ कि हम सब्जेक्ट से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे और फुल स्टॉप पे उसका अंत होगा। और दूसरी चीज, मे को हमेशा माइट में तब्दील कर दिया जाता है। तो जब एक तरह तो इसका ये सेंटेंस बनेगा ही प्रेड फॉर मी दैट आई, यू किसके अकॉर्डिंग यूज हुआ? हमेशा यू जो है वो सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट यहां क्या है? मी, फर्स्ट पर्सन का। तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मी के अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा आई। तो सेंटेंस बनेगा हमारा ही प्रेड फॉर मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग।
तो एक तो ये तरीका हुआ, चाहे आप ऐसे इसको कन्वर्ट कर लें, और चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही विश्ड। आप चाहो तो मी दर्शाओ और चाहो तो न दर्शाओ, क्योंकि यू को हम मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो मी के भाव हमें वहां भी मिल जाएंगे। तो ही विश्ड दैट, अब यहां पे मी को हमने मेंशन नहीं किया है, तो ही विश्ड दैट आई, और मे को हम कन्वर्ट करेंगे माइट में, दैट आई माइट लिव लॉन्ग, दैट आई माइट लिव लॉन्ग। और इस तरह हम दिए गए ऑप्टेटिव सेंटेंस को किसमें तब्दील कर दिए, इनडायरेक्ट स्पीच में। दिया गया सेंटेंस हमारा कन्वर्ट हुआ है अब इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में। दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, देखते हैं। द हरमीत सेड मे गॉड ब्लेस यू। यहां पे हरमीत ने प्रे किया है, किससे, गॉड से, कि मे गॉड ब्लेस यू, गॉड से ब्लेस करने के लिए प्रार्थना की है, किसने, हरमीत ने। तब जब इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हम सेंटेंस लिखेंगे, द हरमीत प्रेड, द हरमीत प्रेड, द हरमीत प्रेड, prayed, the hermit prayed that। अब जो बाद का सेंटेंस जो है वो हमको असर्टिव में लिखना होता है रिपोर्टेड स्पीच का, तो इसमें देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यहां पे हमको गॉड को बनाना है, यू ऑब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट नहीं है, तो हम गॉड को सब्जेक्ट बनाएंगे, दैट गॉड। अब मे को कन्वर्ट करेंगे माइट में, दैट गॉड माइट ब्लेस हिम, क्योंकि यू जो आया है तो यू यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है। अगर यहां पे कोई ऑब्जेक्ट मेंशन होता, मान लीजिए वो फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन यूज होता, तब हम इस यू को उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते, लेकिन यहां पे कोई ऑब्जेक्ट मेंशन हुआ नहीं है, तो हम उसको थर्ड पर्सन मानकर कन्वर्ट कर दिए, किसमें, हिम में। तो सेंटेंस हमारा बना, द हरमीत प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। और इस तरह यह सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हुआ, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये एग्जाम्पल हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के जो कन्वर्ट किए गए हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं जिससे हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बनाना और अच्छी तरह सीख पाएं। तो आइए देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स बोर्ड पे दिए गए हैं जिनकी मदद से हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला सेंटेंस दिया है, ही सेड, उसने कहा, मे माई इनेमी गो टू हेल। उसने यहाँ पे कर्स दिखाया, या सेंटेंस के भाव से हमें कर्स का बोध होता है, मतलब बुरी भावनाएं व्यक्त की गई हैं। तो यहां पे सेड को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, कर्स्ड में। तो ही कर्स्ड दैट। अब कंजक्शन यूज करेंगे हम, दैट। अब माई एनेमी, ये माई एनेमी किसके लिए आया है, सब्जेक्ट के लिए, और सब्जेक्ट यहां कौन सा है, थर्ड पर्सन का। तो दैट हिज enemy, that his enemy might go to hell। और इस तरह से दिया हुआ सेंटेंस जो है वो कन्वर्ट हुआ है इनडायरेक्ट स्पीच में। यहां पे कर्स्ड हमने सेट को किसमें कन्वर्ट किया, कर्स्ड में। क्यों, क्योंकि यहां पे जो रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस दिया हुआ है वो कर्स की फीलिंग्स बयां करता है, या कर्स दिखाता है कि यहां पे बुरी भावनाएं व्यक्त की गई हैं। तो जब बुरी भावनाएं या बुरे विचार व्यक्त किए जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के द्वारा,
तब हम उसको कर्स्ड में कन्वर्ट करते हैं, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में आया हुआ सेड टू है। दूसरा सेंटेंस फिर देखते हैं एक बार। द ओल्ड वुमन सेड, बूढ़ी औरत ने कहा, मे द किलर ऑफ माई सन गो टू हेल, कि मेरे पुत्र का जो कातिल है, मेरे पुत्र का जो हत्यारा है वो नर्क को जाए। तो यहां भी कर्स्ड हम सेड टू को किस में कन्वर्ट करेंगे? कर्स्ड में। तो एक बार फिर यही सेंटेंस हमारा बनेगा। द ओल्ड वुमन कर्स्ड, द ओल्ड वुमन कर्स्ड। उसके बाद अब हम कनेक्टिव वर्ड अर्थात कंजक्शन यूज करेंगे दैट। अब सब्जेक्ट हमको देखना है क्या, और रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है कंजक्शन के बाद वो हमेशा असर्टिव में लिखा जाता है। असर्टिव मतलब हम सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से करेंगे, और सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा? द किलर ऑफ माई सन। तो डायरेक्ट लैंग्वेज में था, इनडायरेक्ट लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं द किलर ऑफ हर सन, दैट द किलर ऑफ हर सन might go to hell, might go to hell। और इस तरह से दिया हुआ सेंटेंस हमारा कन्वर्ट हुआ इनडायरेक्ट स्पीच में। एक बार फिर से सेंटेंस देख लेते हैं। द ओल्ड वुमन कर्स्ड, और कर्स क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उससे हमें कर्स की भावनाएं या बुरे विचार या बुरी भावनाएं व्यक्त होती हैं, इसलिए हमने सेड टू को किसमें, या सेड टू जो भी आएगा उसको हम तब उस कंडीशन में कर्स्ड में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। माई मदर सेड टू मी, यहां पर सेड टू टाइम आया है तो सेड एक हम इरेज किए दे रहे हैं। माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा, मे यू गेट गुड मार्क्स, तुम अच्छे मार्क्स तुम्हें मिलें या तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलें। तो यहां पे एक विश्ड कह सकते हो कि माँ की ये इच्छा है, तो हम इस कंडीशन में यहां विश प्रकट की गई है, तो हम इसको जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस बनेगा माई मदर। और सेड टू को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? विश्ड में। माई मदर विश्ड। और जो मी होता है, इस मी को चूंकि यू, अब हमारा जो यू है सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता। तो सेकेंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? मी। तो आप चाहो तो माई मदर विश्ड फॉर मी कर सकते हो, लेकिन हम माई मदर विश्ड दैट, क्योंकि इसके भावों को जब यू में हम यू को चेंज करेंगे प्रोनाउन के रूप में, और प्रोनाउन क्या बन के आएगा? आई। तो मी के जो भाव हैं वो वही मेंशन हो जाएंगे, उससे निकल आएंगे। तो आप चाहो तो मी मेंशन कर सकते हो, ना चाहो ना करो। माई मदर विश्ड दैट। अब यू हम कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट मी है तो हो जाएगा आई, क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट क्या था? मी। माई मदर विश्ड दैट आई, और मे को हम कन्वर्ट करेंगे माइट में, दैट आई माइट गेट गुड मार्क्स। और इस तरह दिया हुआ सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस फिर हम देखते हैं। ही सेड मे यू गेट गुड जॉब, यहां भी इच्छा जताई गई है, विश जताई गई है कि ही सेड, उसने कहा कि तुम्हें अच्छी जॉब मिले। तो ही विश्ड दैट। अब यहां पे यू जो है, ये नियम तो ये कहता है कि जब सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन का हो तब ऑब्जेक्ट आप फर्स्ट पर्सन का मानिए, और अगर सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन का हो तो ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन का मानिए। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ही विश्ड दैट आई माइट गेट
गुड जॉब, गुड जॉब। उसने विश किया कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो में से शुरू होते हैं। ये तो उन सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट हुई जिनकी रिपोर्टेड स्पीच में से शुरू होती है। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम उन सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं जो सिंगल वर्ड होते हैं, अर्थात या तो वो मीटिंग के समय का होता है संबोधन या अलग होने का अर्थ का संबोधन देता है। जैसे वहाँ सिंगल वर्ड यूज होते हैं अक्सर रिपोर्टेड स्पीच में। एग्जाम्पल के लिए कहा गया ही सेड गुड बाय, ही सेड गुड मॉर्निंग, ही सेड हैप्पी होली, ही सेड हैप्पी दिवाली। तो उस कंडीशन में जो हमारा सेड होता है, अगर मुलाकात होने के वर्ड को दर्शाता है रिपोर्टेड स्पीच, तो उस कंडीशन में हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं विश्ड में। और अगर अलग होने का अर्थ प्रकट करता है रिपोर्टेड स्पीच का दिया हुआ वर्ड, तो उस कंडीशन में हम उसको बेड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स और दिए हुए हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के। ये सेंटेंसेस दूसरी तरह के कुछ पिछले सेंटेंसेस से भिन्न हैं। जैसा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में बताया गया है कि दिए गए वाक्य की जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो प्रायः में से शुरू होती है, लेकिन कुछ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनकी रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत में वर्ड से नहीं होती है। तो ऐसे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में कोई सिंगल वर्ड या सिंगल कोटेशन वर्ड का यूज होता है और ऐसे शब्दों का यूज होता है जिनसे प्रायः या तो मीटिंग मुलाकात का बोध होता है या अलग होने का बोध प्रकट होता है। तो जब मुलाकात का बोध होगा, जैसे गुड मॉर्निंग और हैप्पी होली और हाउ आर यू, मतलब जब कभी मुलाकात का अर्थ प्रकट होगा उस कंडीशन में हम विश्ड का प्रयोग करेंगे। जब कोई व्यक्ति हेलो कहता है या किसी का अभिवादन करता है तो हम ग्रीटेड यूज करेंगे। और अगर अलग होने का अर्थ प्रकट कर रहा होगा, जैसे गुड नाइट है, गुड बाय है, ऐसी कंडीशन में हम सेड टू को बेड में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। रूल्स में कहा गया कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं ऑप्टेटिव में जिनकी रिपोर्टेड स्पीच में संबोधन वर्ड प्रयुक्त होते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को जब हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो सेड टू को हम विश्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं, बेड में कन्वर्ट कर लेते हैं या ग्रीटेड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ एक सेंटेंस दिया हुआ है ही सेड गुड मॉर्निंग, तो आप इसको लिख सकते हैं ही विश्ड, ही विश्ड, ही विश्ड, क्योंकि यहाँ जो गुड मॉर्निंग है ये दिखाता है कि ये मीटिंग हुई है, अर्थात दो लोगों का मेल हुआ है, दो लोगों से मुलाकात हुई है। जब मुलाकात के भाव दर्शाता है सेंटेंस, उस कंडीशन में हम सेड को विश्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ही विश्ड गुड मॉर्निंग, ही विश्ड गुड मॉर्निंग। और जैसे यही सेंटेंस अभी हो जाए गुड नाइट, तो उस कंडीशन में मान लीजिए सेंटेंस है ही सेड गुड नाइट, तो गुड नाइट का मतलब अलग होने का अर्थ प्रकट हो रहा है। उस कंडीशन में हम यही सेंटेंस लिखते ही बेड गुड नाइट। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, जैसे है ही सेड गुड बाय, तो गुड बाय भी अलग होने का अर्थ प्रकट कर रहा है, अलग होने के भाव को दर्शा रहा। तो इस कंडीशन में जब इन सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तब सेंटेंस हमारा बनेगा ही बेड गुड बाय, ही बेड गुड बाय। नेक्स्ट ही सेड हेलो, उसने कहा है हेलो, तो यहां पे ग्रीट किया गया, मुलाकात हुई, लेकिन यहां पे विश्ड नहीं यूज कर सकते, उसने हेलो संबोधन किया है। तो ही ग्रीटेड, ही ग्रीटेड, ही ग्रीटेड। आप चाहो तो मी यूज कर सकते हैं सारे सेंटेंस में, ही ग्रीटेड मी
क्या? हेलो। ही ग्रीटेड मी हेलो। और नेक्स्ट, ही सेड हैप्पी होली। जो अगला सेंटेंस है, यहाँ पे हैप्पी होली मतलब होली की शुभकामनाएं दी गई हैं। तो यहाँ भी हैप्पी होली जब किसी से कहते हैं तो ये भाव प्रकट करता है कि यहाँ पे मुलाकात हुई है दो इंसानों की। तो यहाँ भी हम हैप्पी होली को क्या लिखे, सॉरी सेड को किस में कन्वर्ट कर देंगे? विश्ड में। तो ही विश्ड, ही विश्ड। अगर आप इसको फर्स्ट पर्सन में, चूंकि दिया गया सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन का है, तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑब्जेक्ट हमेशा हम फर्स्ट पर्सन को ही मानते हैं। तो उस कंडीशन में आप ये कह सकते हो ही विश्ड मी हैप्पी होली। ही विश्ड हैप्पी होली। ही विश्ड हैप्पी होली। अगर यही चीज़ आप ऐसे भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो ही विश्ड मी हैप्पी होली। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के। तो ये ध्यान रखिए, जब ऑप्टेटिव सेंटेंस दिए गए हों तो उनकी शुरुआत ये जरूर देख लीजिए कि उनकी शुरुआत अगर में से हुई है तो आप पहले रूल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे उसको। अर्थात सेड टू को आप या तो विश्ड में या कर्स्ड में या ब्लेस्ड में जो भी भाव प्रकट कर रहे हैं और रिपोर्टेड स्पीच के, उसके अकॉर्डिंग सेड टू को चेंज करते हैं, कंजक्शन दैट यूज करते हैं और मे को माइट में कन्वर्ट करके रिपोर्टेड स्पीच का भाग हम असर्टिव के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो ये तो पहले तरह के वाक्य की बात हुई। अब दूसरे तरह के सेंटेंसेस में जब कोई संबोधन वर्ड यूज होते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस कि जब इनडायरेक्ट बनाते हैं हम, तो अगर सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का मुलाकात के भाव दर्शाता है तब हम वहाँ विश्ड यूज कर लेते हैं, और अगर अलग होने का अर्थ प्रकट करता है रिपोर्टेड स्पीच, उस कंडीशन में हम बैड का यूज़ कर लेते हैं सेड टू को कन्वर्ट करने के लिए। और अगर हेलो या ऐसे संबोधन वर्ड यूज होते हैं तो वहाँ पे हम उसको ग्रीटेड कर लेते हैं। तो हम आशा करते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को आप इनडायरेक्ट में अब ईजिली आप बना पाएंगे। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।